गुजरात के वलसाड इलाके में पारडी नदी के पास ब्लू कार में एक महिला की लाश मिलती है। सुनसान जगह पे ये लाश कार की पिछली सीट पे मिली थी, जिसे देखकर कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। जब मौके पर पुलिस पहुंची तो लाश को देखकर ये भाप लिया कि मामला कत्ल का है, क्योंकि गला दबाने का निशान लाश पे साफ साफ दिख रहा था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि ये महिला कौन है और उसे मारकर यहाँ लाया गया या फिर यहीं उसे मारा गया। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे क्राइम एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी घंटी को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नई कहानी लेकर आएं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, गुजरात का गरबा आज कौन नहीं जानता। देश के कई शहरों में इसका आयोजन नवरात्रि के समय किया जाता है, जिसमें डांडिया लेकर लोग डांस करते हैं। इसी गरबा की जानी मानी सिंगर 34 साल की वैशाली बलसारा थी, जो गुजरात के वलसाड में रहा करती थी। इनके पति हितेश म्यूजिशियन थे। हितेश और वैशाली दोनों मिलकर ही देश और विदेशों में गरबा शो में शामिल होते थे। 27 अगस्त 2022 को वो घर से कुछ काम के इरादे से गई थी। जब वैशाली घर नहीं लौटी तो हितेश ने कई बार फोन किया, लेकिन फोन बंद मिला। देर रात होने पर भी कोई जानकारी नहीं मिली। इसके बाद हितेश ने वलसाड पुलिस थाने में वैशाली के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच शुरू की। अगले दिन 28 अगस्त रविवार को वलसाड के ही पारडी नदी के पास एक लावारिस कार मिली, जिसे देखकर आसपास के लोगों को कुछ शक हुआ, तो उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर जब पुलिस पहुंची और कार का दरवाजा खोला तो पुलिस को कार की पिछली सीट पर लाश मिली। लाश के पास से पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे मरने वाली महिला की पहचान हो सके, लेकिन पुलिस जब गाड़ी के नंबर प्लेट की जांच करती है तो महिला का नाम और सारी डिटेल्स पुलिस के सामने आ जाती है, क्योंकि गाड़ी मरने वाली महिला के नाम पे ही रजिस्टर थी, और जिसे देखकर पुलिस ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो वही वैशाली है जो एक दिन पहले से लापता थी। अब वैशाली के मर्डर की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल शुरू की। कातिल का पता लगाने के लिए पुलिस ने आसपास के एरिया के सीसीटीवी को खंगालना शुरू किया। करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी की जांच के बाद पुलिस को एक बड़ा सुराग मिला। सीसीटीवी में साफ साफ देखा जा सकता था कि आखिरी बार जिंदा रहते हुए वैशाली को उसकी एक फ्रेंड बबीता कौशिक के साथ देखा गया था। इसके बाद पुलिस बबीता कौशिक की सारी जन्म कुंडली निकालती है। बबीता कौशिक की कॉल डिटेल से पता चलता है कि वैशाली के साथ बबीता भी वहीं मौजूद थी, लेकिन बबीता के बारे में जब पुलिस ने जानकारी जुटाई तो पता चला कि वो इस समय 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसका 10 साल का एक बेटा भी है। प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा था। ऐसे में मानवीय पहलू को देखते हुए उससे पूछताछ करना बेहद मुश्किल था, और डर ये भी था कि अगर पूछताछ के दौरान हेल्थ से जुड़ी कोई दिक्कत हो गई तो पेट में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। ऐसे में पुलिस ने इसका ध्यान रखते हुए एक नया और अनोखा तरीका निकाला। सबसे पहले डॉक्टर्स की एक टीम बनाई। फिर बबीता कौशिक के घर जाकर ये बताया गया कि आपकी दोस्त वैशाली का मर्डर हो चुका है। जांच में आखिरी बार आपसे बात होने की जानकारी मिली है, इसलिए आपसे कुछ जानकारी करना चाहते हैं। साथ ही पुलिस ने डॉक्टरों से भी मिलवाया, ताकि बबीता को ये ना लगे कि उन्हें किसी तरह की परेशानी होगी। इस तरह बबीता को भी पुलिस पर पूरा भरोसा हो गया। फिर पुलिस ने पूछा कि आखिरी बार जब आप वैशाली से मिली तो आपको कोई संदिग्ध नजर आया था? तब बबीता ने पुलिस को उलझाने का प्रयास किया, इसलिए झूठ बोलते हुए कहा कि हाँ, आखिरी बार जब मिली थी तो वैशाली के साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक को वो पहचान सकती है। इस पर पुलिस ने कुछ संदिग्ध लोगों के सीसीटीवी फुटेज के फोटो दिखाए। ये फोटो उन लोगों के थे जिनका वैशाली मर्डर केस से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन पुलिस के इस ट्रैप में बबीता फंस गई। उसने उन दिखाए हुए फोटो में से एक को पहचान लिया और यकीन के साथ कहा कि ये वही संदिग्ध है जिसे आखिरी बार वैशाली के साथ उसने देखा था। इस तरह पुलिस का शक यकीन में बदल गया कि वैशाली मर्डर में बबीता का ही हाथ है। इसके बाद महिला पुलिस कर्मियों ने समझाते हुए
उससे पूछताछ की तब पूरी कहानी सामने आ गई। असल में मर्डर की ये पूरी कहानी 25 लाख रुपए से शुरू होती है। ये पैसे वैशाली ने बबीता को दिए थे। बबीता और वैशाली दोनों की 2 साल पहले ही दोस्ती हुई थी। ब्याज पर बबीता ने अलग अलग बार में 25 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन अब वो उन पैसों को लौटा नहीं पा रही थी। इस पर वैशाली बार बार पैसे मांग रही थी। एक हफ्ते पहले भी वैशाली ने पैसे लौटाने के लिए दबाव बनाया था। लिहाजा बबीता ने फेसबुक के जरिए 2 सुपारी किलर से संपर्क किया। दोनों सुपारी किलर से बात 8 लाख रुपए में तय हो गई। इसके बाद बबीता और वैशाली में बात हुई। बबीता ने 27 अगस्त को पैसे लौटाने की बात कही। इसके लिए उसे पुरानी और खाली पड़ी हीरे की फैक्ट्री के पास मिलने के लिए बुलाया। चालाकी दिखाते हुए बबीता खुद उस दिन स्कूटी लेकर घर से निकली, लेकिन फैक्ट्री से 2-3 किलोमीटर दूर ही उसे खड़ी कर दी। इसके बाद ऑटो लेकर वो उस जगह पर पहुंची जहां वैशाली को बुलाया था। यहाँ बबीता के साथ 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर भी आए थे। बबीता और दोनों सुपारी किलर के आने के कुछ देर बाद वैशाली भी कार से वहां पहुंची। बबीता ने दोनों सुपारी किलर को अपना रिश्तेदार बता के वैशाली से मिलवाया। कुछ देर तक उनकी आपस में बातचीत होती रही। तभी एक सुपारी किलर वैशाली के दुपट्टे से उसका गला घोटने लगता है। वैशाली मदद के लिए बबीता की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, लेकिन बबीता उस पर कोई दया नहीं दिखाती। वैशाली के हत्या के बाद उसकी लाश को कार में डालकर दोनों सुपारी किलर कार लेकर पारडी नदी के पास पहुंचते हैं और सुनसान जगह देखकर गाड़ी वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। इस पूरे खुलासे के बारे में जब वैशाली के पति हितेश को जानकारी हुई तब उन्होंने हैरानी जताई, क्योंकि उन्हें 25 लाख रुपए बबीता को दिए जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वलसाड पुलिस ने आगे जांच बढ़ाते हुए अब पंजाब से एक सुपारी किलर को भी दबोच लिया, जबकि एक अन्य किलर की तलाश की जा रही है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।